कोई उनकी विशाल काया को बाल गोपाल के रूप में देख आनंद विभोर हो जाता और कोई उनको हनुमान के रूप में परिवर्तित होते देख भयभीत हो उठता। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। विश्व की यह महानतम विभूति अद्भुत शक्तियों से संपन्न रही। उनकी दिव्य देह निरंतर अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक लीलाओं का स्रोत बनी रही। बाबा जी की कथनी और करनी यद्यपि अत्यंत सरल एवं लौकिक दिखाई देती और होती वे नितांत दिव्य। उनकी वाणी दिव्य, उनकी दृष्टि दिव्य और उनका स्पर्श भी दिव्य रहा। एक बार दर्शन हो जाने पर सब परिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था, पर वर्षों साथ रहकर भी उन्हें जान सकना संभव न था। किसी की भी करनी उनकी दृष्टि से परे नहीं रह पाती थी। बाबा जी सबके मन में उठने वाले विचारों को जानते और उनके अर्धद्वंद्वों में रस लेते। वे सबसे पूर्व परिचित जान पड़ते और नव आगंतुक से उनके संबंधियों के नाम लेकर वार्ता करने लगते। प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें पूर्ण जानकारी होती। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जो चाहते वह घटित होकर रहता और जो नहीं उसका होना भी संभव नहीं हो पाता था। पौराणिक लीलाओं में कुछ ही भक्तजन अपना विश्वास स्थापित कर पाते हैं। अन्य लोग उनकी प्राचीनता के कारण उन्हें केवल मान्यता दे देते। 20वीं शताब्दी में हर समय होने वाली बाबा जी की लीलाएं पौराणिक लीलाओं की सत्यता पर विश्वास दिलाती हैं। कौशल्या जी को राम 2 स्थानों में एक ही साथ दिखाई दिए, पर सरदार रणजीत सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन के चालक को प्रथम दर्शन के बाद ही चलती बस से वे स्थान स्थान पर पैदल जाते दिखाई दिए। सभी देवी देवताओं के वाहन बताए गए हैं, पर बाबा जी अपने भक्त की पुकार पर कहीं भी हों बिना वाहन के तुरंत उपस्थित हो जाते थे। राम जी के कर स्पर्श से सुग्रीव का शारीरिक क्लेश दूर हुआ। आप अपनी कृपा से सदा भीषण एवं असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाते रहे। भारत के संत महात्माओं में जो जो निजी विलक्षणताएं दिखाई दी, वे सभी सामूहिक रूप से उनमें विद्यमान थीं। इनके अतिरिक्त जिन विशेषताओं की मानवीय बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती, वे भी उनमें दिखाई देती रहीं। वे सभी प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों की सृष्टि करने में समर्थ रहे और उनमें उनका पूर्ण नियंत्रण भी बना रहता था। वे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चाहे वे कहीं भी हों प्रेरित करते थे। इस प्रकार कुछ न करते हुए भी वे सब कुछ करते रहते। उनके समस्त कार्य उनकी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता के परिचायक हैं। एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज ने पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी बनारस से बाबा जी का परिचय देते हुए कहा, इस कलिकाल में अनेक विद्वान संत हुए और हैं, पर बाबा नीम करोड़ी जैसा सिद्ध संत नहीं। श्री शिवानंद आश्रम के संप्रति अध्यक्ष श्री स्वामी चिदानंद जी आपको लाइट ऑफ लाइट्स और पावर ऑफ पावर्स कहते हैं। इन्हें परम योगी संत शिरोमणि आदि जो भी कहें वे निसंदेह नर रूप में अवतरित साक्षात हरि ही थे। अनंत श्री विभूषित बाबा जी में लोगों को अपने अपने इष्ट देव के दर्शन होते रहे। कोई शिव रूप में उनके दर्शन कर अचेत हो जाता,
कोई उनमें राम के दर्शन कर पागल हो बैठता, कोई उनमें दुर्गा माँ के दर्शन कर विह्वल हो रोने लगता, कोई उनकी विशाल काया को बाल गोपाल के रूप में देख आनंद विभोर हो जाता और कोई उनको हनुमान के रूप में परिवर्तित होते देख भयभीत हो उठता। किसी को उनकी मानवीय देह अपने अविश्वास से भ्रमित कर देती और वह उनके विषय में अनुचित धारणा बना लेता। वास्तव में वे जैसे को तैसा दिखाई देते रहे। बाबा जी अपने को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते थे। इस कारण वे क्या थे और क्या नहीं निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अपने शरीर को शांत कर दिखलाना भी जन सृष्टि से अपने को ओझल करने की उनकी एक विलक्षण लीला ही कही जा सकती है। संक्षेप में उनका जीवन अवतारवाद की सार्थकता को पुष्ट करता है। बाबा जी अपने भगवत स्वरूप को सदा छिपाए रहे। यद्यपि अलौकिकता छिप नहीं पाती, पर सभी अवतारी पुरुषों ने इसे छिपाने का प्रयास किया। बाबा जी की विशेषता यह रही कि वे अपनी महानता ही नहीं, जन समुदाय के बीच रहते हुए स्वयं अपने को भी छिपाए रहे और सदा अज्ञात सम्मान मनुष्य की भांति विचरण करते रहे। यद्यपि अकबरपुर और नीम करोरी ग्राम दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं और 50 वर्षों से अधिक उत्तर प्रदेश उनकी लीला स्थली बनी रही, जहां उन्होंने अनेक आश्रम और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, पर न उनके गांव के लोग यह जान पाए कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा ही बाबा लक्ष्मण दास या बाबा नीम करोरी कहे जाते हैं, और न नीम करोरी ग्राम के लोग यह जान सके कि उनके गांव के नाम से विश्वविख्यात बाबा जी ही उनके लक्ष्मण दास बाबा जी हैं। अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, वे तो यह भी न जान सके कि वैष्णव मत में दीक्षित बाबा जी का वास्तविक नाम नीम करोरी कैसे हो सकता है। इस प्रकार सब भांति अपने को छिपाकर रखना उनका प्रयोजन था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कार्य के लिए वे अवतरित हुए थे उसके निर्वाह के लिए उनका ऐसा आचरण अनिवार्य था। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।